मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आईएसआईएस ने वॉशिंगटन पर हमले की दी धमकी, सीरिया में बमबारी करने वाले देशों को दी चेतावनी, पेरिस हमले के मास्टरमाइंड की हुई पहचान। सम्मान वापसी पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बड़ा बयान, कहा अवार्ड को संभाल कर रखना चाहिए, बहस और चर्चा के जरिए दूर करें मतभेद। असहिष्णुता पर वीके सिंह का बयान, पैसे लेकर छेड़ी गई बहस, अशोक वाजपेयी का इनकार, आजम का बयान, सामने आए असल तस्वीर। एफडीआई के मसले पर संघ परिवार में घमासान, भारतीय मजदूर संघ की केंद्र को चेतावनी, लाए श्वेत पत्र, नहीं तो विरोध प्रदर्शन के लिए रहे तैयार। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, दोहरी नागरिकता का लगाया आरोप, सरकार से की कार्रवाई की मांग, गलत तरीके से इंग्लैंड में कंपनी खोलने का भी आरोप। समाजवादी मुलायम का मनाया जाएगा 5 स्टार जन्मदिन, सीएम अखिलेश का आदेश, सूबे भर में हो जन्मदिन के समारोह। पेरिस अटैक पर आजम का विवादित बयान, पेरिस अटैक को बताया एक्शन का रिएक्शन, संभल जाएं, सुपर पावर्स, बाद में बयान से किया इनकार। और नवाज शरीफ ने फिर छेड़ा कश्मीर का, अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को लिखी चिट्ठी, फिर की जनमत संग्रह की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव, मैं हूं अनंत भट्ट। शुरुआत आज की टॉप स्टोरी के साथ। टॉप स्टोरी में आज हम आपको दिखाएंगे मेट्रो में लोगों की जेब को निशाना बनाने वाले शातिर महिला गैंग की कारस्तानी। इस गैंग ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एक महिला को अपना शिकार बनाया और उसके पर्स पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन इस गैंग के करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं की करतूत की फुटेज देखकर आपके मुंह से भी यही निकलेगा, मेट्रो में जरा संभल कर। मेट्रो में जरा संभल कर। आपकी जेब पर है उनकी नजर। सावधानी हटी और जेब साफ। वो शातिर गैंग आपको बना देगा कंगाल। मेट्रो में लुटेरा लेडी गैंग। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन और दिल्ली की शान। हर रोज मेट्रो से लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। मेट्रो, ट्रेन और स्टेशन पर लोगों की भीड़ ये बताती है कि ट्रांसपोर्ट का ये जरिया लोगों के बीच कितना पॉपुलर है। लेकिन दिल्ली की शान की सवारी में कुछ ऐसे लोग भी सवार होते हैं जिनकी मंजिल कोई स्टेशन नहीं बल्कि आपकी जेब होती है। जी हां, मेट्रो स्टेशन पर, मेट्रो ट्रेन में कई ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो पलक झपकते ही आपकी जेब पर हाथ साफ कर देंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। कितनी सफाई से इस काम को अंजाम दिया जाता है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा उन 3 शातिर महिलाओं से तो मिल लीजिए जिन्होंने एक महिला को अपना शिकार बनाया। यमुना बैंक डिपो पुलिस स्टेशन में जिन 3 महिलाओं को आप देख रहे हैं, ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने बड़ी सफाई से एक महिला के पर्स पर हाथ साफ कर दिया। ये कितनी शातिर हैं, अब जरा वो भी देख लीजिए।
इस सीसीटीवी फुटेज में इस शातिर चोर महिला गैंग की करतूत छुपी हुई है। ये फुटेज राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की है। गुरविंदर कौर नाम की महिला राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से सवार हुई। उसे नहीं मालूम था कि 3 महिलाओं का गैंग उनके पीछे लग चुका है। ये देखिए, जैसे ही ट्रेन आई और लोग उसमें चढ़ने के लिए आगे बढ़े, ये तीनों महिलाएं भी तेजी से ट्रेन की तरफ बढ़ी और अपने शिकार को घेर लिया। चंद सेकंड में महिला के पर्स पर हाथ साफ कर दिया। महिला ट्रेन में चढ़ गई और ये तीनों स्टेशन पर रुक गईं। जब महिला को पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। चलिए आपको बताते हैं जिस महिला को इन्होंने अपना शिकार बनाया उसके पर्स में था क्या क्या। गुरविंदर कौर नाम की महिला को शिकार बनाया, पर्स पर किया हाथ साफ। पर्स में 2500 कैश था, 1 लाख की विदेशी मुद्रा थी। पीड़ित महिला ने चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस भी फौरन एक्शन में आई और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। फुटेज की बारीकी से जांच करने के बाद पुलिस ने लक्ष्मी नाम की महिला को पहचान लिया और उसके बाद उसके 2 साथियों को भी पकड़ लिया। हमें क्लू मिला था कि जिस ट्रेन से वो कंप्लेंट चढ़ी थी, वो गुरविंदर कौर, उसी की जब हमने फुटेज चेक की तो उसमें वो लेडीज चढ़ती हुई नजर आई। तो एक क्लू मिला कि ये चूंकि काम करती हैं ऐसा, तो हो सकता है इन्होंने किया हो। तो थोड़ा और फुटेज जब डेवलप किया तो एक की आइडेंटिफिकेशन उसमें हो गई। पुलिस ने तीनों महिलाओं के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि पकड़ी गई 3 महिलाओं में से 2 पहले भी ऐसी वारदातों में शामिल रही हैं और उनकी पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लक्ष्मी और अमला, ये चूंकि 2 बार पहले भी अरेस्ट हो चुकी हैं कश्मीरी गेट में, तो इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया और देन फिर इनको ट्रैक करके फिर इसे सारा रिकवर कर लिया गया। 1 लाख का फॉरेन करेंसी था इनका और 2500 कैश था और कुछ आई कार्ड था और उनका पर्स था वो लेडी का, तो ये सारा रिकवर हो गया। पुलिस ने 3 महिलाओं के इस गैंग को तो पकड़ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रेन पर चोरी की वारदातें बंद हो जाएंगी। आखिर ऐसे कितने शातिर महिला गैंग मेट्रो में सक्रिय हैं? क्या है उनकी मोडस ऑपरेंडी और अब तक पुलिस वाले कितने गैंग्स पर शिकंजा कस चुके हैं? हर डिटेल आपको देंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। रवि जलहोत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। पुलिस ने गैंग को तो पकड़ लिया है, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला ये इकलौता गैंग नहीं है, बल्कि ऐसे कई गैंग्स सक्रिय हैं। कैसे काम करते हैं ये गैंग और पुलिस ने इनकी लगाम कसने के लिए क्या कदम उठाए हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मेट्रो में सक्रिय हैं कई महिला गैंग। गिरफ्तारी से भी नहीं पड़ता फर्क। जेल से छूटने के बाद फिर चोरी। चार 5 के ग्रुप में करती है वारदात। सीसीटीवी फुटेज देखकर ये तो आप समझ गए होंगे कि ये महिला गैंग कितना शातिर है। अब सवाल यह है कि आखिर ये गैंग ऐसा क्या करता है कि इनके शिकार को आभास तक नहीं होता। पुलिस के मुताबिक लोगों को झांसा देने के लिए महिलाएं बेहद खास मोडस ऑपरेंडी अपनाती हैं। पुलिस का कहना है कि ये महिलाएं कभी भी अकेले वारदात को अंजाम नहीं देती, हमेशा ये ग्रुप में ही अपने शिकार पर हाथ साफ करती हैं। पुलिस का कहना है कि ये मेट्रो पर पहुंचकर हर आने जाने वाले पर नजर रखती हैं और फिर अपना शिकार चुनती हैं। ज्यादातर ये महिलाओं को ही अपना शिकार बनाती हैं। पुलिस का कहना है कि ये महिलाएं ऐसी महिलाओं को चुनती हैं जिनके पास हैंडबैग हो और पहनावे से जो अमीर नजर आती हों। ये गैंग में हमेशा ये चलती हैं, 3 से 5 लोगों का ग्रुप होता है और ये अपने टारगेट को पहले ही ट्रैक कर लेते हैं कि इसको हमें करना है। जैसे कोई वेल ऑफ लड़की दिखती है या कोई लेडी दिखती है। पुलिस का कहना है कि लोगों की निगाह से बचने के लिए बच्चों को भी अपने साथ रखती हैं और मेट्रो में चढ़ते वक्त जब भीड़ होती है तो ये अपने शिकार को हल्का सा धक्का मारती हैं। ये धक्का जेब और पर्स पर हाथ साफ करने के लिए होता है। जैसे ही काम हो जाता है ये फौरन वहां से चली जाती हैं और स्टेशन पर दूसरी जगह खड़े अपने साथी को चोरी का सामान सौंप देती हैं। एस्केलेटर पे या घुसते हुए ट्रेन में या खड़े हुए जहां भी अपना टारगेट बना पाती हैं, सराउंडिंग में खड़े होकर के फिर एक उसको झटका जरा सा महसूस होगा लेडी को, अगर वो समझ गई तो ठीक है, वरना उतने में फिर वो पर्स से निकाल लेते हैं और फिर अपने स्टाफ को पास कर देंगे, साथी को, वो लेके फिर आगे चला जाता है। मेट्रो स्टेशन पर केवल 1 या 2 ऐसे गैंग सक्रिय नहीं हैं, बल्कि कई गैंग सक्रिय हैं। पुलिस के मुताबिक ऐसे 20 से 30 गैंग हो सकते हैं जो अलग अलग ग्रुप्स में काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि इस साल अब तक वो 30 महिलाओं को गिरफ्तार कर चुकी है।
और भी लेडीज हैं जो अलग अलग गैंग बना के चलती हैं, और उसको कई बार हमने करीब इस साल में 30 तक लेडी चोरी में गिरफ्तार की हमने, जो है 30 तक ग्रुप 4-4, 5-5 का, और विभिन्न तरह के केस इससे वर्कआउट हुए हैं। अब सवाल यह है कि जब पुलिस लगातार इन शातिर गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो फिर इनकी लगाम क्यों नहीं कसी जा सकी है। पुलिस का कहना है कि गैंग से जुड़ी महिलाएं गिरफ्तारी के बाद भी बाज नहीं आती और जमानत मिलने पर जैसे ही जेल से बाहर आती हैं फिर से इस काम में लग जाती हैं। लिहाजा जब भी आप मेट्रो में सफर करें और किसी महिलाओं के ग्रुप को अपने इर्द गिर्द मंडराते देखें तो सावधान हो जाएं, वरना आपकी भी जेब साफ हो सकती है। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो इस रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज को दिखाने का मकसद यही था कि अगर आप भी मेट्रो के जरिए ट्रेवल करते हैं, मेट्रो आपकी मंजिल तक पहुंचने का जरिया है, तो जरा सावधानी से, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी और ऐसा कोई भी गैंग आपको अपना शिकार बना सकता है, आपको चपत लगा सकता है, आपकी गाड़ी कमाई को लूट के लेके जा सकता है। सीधे हम रुक करेंगे, संवाददाता रवि जल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिटेल्स देने के लिए। रवि, 3 महिलाओं को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। जिस महिला गैंग ने हाथ साफ किया गुरविंदर कौर के पर्स पर, क्या वो 3 का ही गैंग था या फिर ये गैंग बड़ा था? केवल गिरफ्तारी 3 की हुई है। बिल्कुल, फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये जो ग्रुप है, अभी इसमें 3 ही महिला शामिल थे जिन्होंने गुरविंदर की जो पर्स है वो चुराया था। लेकिन जब डीसीपी से ये जानकारी ली गई कि क्या इस पूरी दिल्ली मेट्रो में कितने ऐसे ग्रुप है, तो उनका जवाब उनके पास भी नहीं था। उन्होंने कहा कि कई ऐसे गैंग हैं जो इस तरह के ऑपरेट कर रहे हैं और इस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। इनका मकसद साफ है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। काफी ज्यादा भीड़ दिल्ली मेट्रो में रहती, तो इसी वजह से अब इस तरह के गैंग्स ने इन लोगों को दिल्ली मेट्रो के अंदर टारगेट करना शुरू कर दिया, ताकि ज्यादा भीड़ होगी, आसानी से वो पर्स चुरा सकते हैं, और क्योंकि पर्स चुराने के बाद वो आसानी से वहां से निकल भी सकते हैं। लेकिन इस गैंग को क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी और पहले भी इस तरह के, रवि, एक पुलिस अंदाजा दे पा रही है कि कितने गैंग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन क्या पुलिस ने ऐसा कोई मैप तैयार किया है, मैपिंग की है इन वारदातों के आधार पर कि सबसे ज्यादा सक्रियता कहां देखी गई इन गैंग्स की? जी बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है क्योंकि चांदनी चौक से कश्मीरी गेट में काफी ज्यादा भीड़ रहती है और ये जो गैंग है वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो पुलिस ने एक मैपिंग जरूर की है, लेकिन अभी भी क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये गैंग इसलिए पुलिस के हत्थे चढ़ा क्योंकि इस तरह की पहले भी वो वारदातें दे चुका था सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद, क्योंकि इनकी तस्वीरें जो है वो सीसीटीवी कैमरे में आ गई थी, इस वजह से इनको पकड़ने में काफी ज्यादा आसान हुई। लेकिन इस तरह के कई और गैंग्स हैं जो अभी तक पकड़े नहीं जा चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बैले डांसर का मर्डर। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। एमपी अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय बिलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है, संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज।
अब देख रहे हैं दिल्ली लाइव और अब बारी है दिल्ली लेंस की। उज्बेकिस्तान की एक बैले डांसर के कत्ल के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि उस डांसर की दोस्त की पुलिस तलाश कर रही है। शक्नोजा शुक्रोवा नाम की इस 25 साल की डांसर को पहले इसका अपहरण किया गया और फिर इसका कत्ल करके लाश को हरियाणा के समालखा में फेंक दिया गया। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर पुलिस ने कहा है कि 8 लाख रुपयों को लेकर अपनी दोस्त से इस डांसर का विवाद हो गया था। उज्बेकिस्तान की बैले डांसर, अपहरण के बाद हत्या। दिल्ली से हुआ था अपहरण, सोनीपत में मर्डर। एक स्टेज शो के दौरान गानों पर थिरकती ये है बैले डांसर, जो बॉलीवुड में ऊंचा मकाम हासिल करना चाहती थी। 27 साल की शक्नोजा शुक्रोवा करीब 8 साल पहले उज्बेकिस्तान से दिल्ली में कथक सीखने आई थी। वो जिंदगी में ऊंचा मकाम हासिल कर बॉलीवुड में नाम कमाना चाहती थी, लेकिन 24 सितंबर को अचानक शक्नोजा गायब हो गई। पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली, लेकिन कॉल करने वाला शख्स नहीं मिला। इसके बाद अगले दिन कॉल करने वाला शख्स पुलिस के पास पहुंचा और बताया कि उज्बेकिस्तान की महिला गायब हो गई है। पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। इसके बाद शक्नोजा की मां और बहन भी दिल्ली आ गए। पुलिस के पास शिकायत की कि उनकी बेटी लापता है और उन्हें एक महिला समेत कुछ लोगों पर शक है। इसके बाद पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन किसी तरह की जानकारी हाथ नहीं लगी। पुलिस लगातार शक्नोजा के दोस्तों और जान पहचान वालों से पूछताछ करती रही, जिसके बाद पुलिस ने कल गगन नाम के एक शख्स को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो गगन ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने और शक्नोजा की एक और उज्बेकिस्तान की महिला दोस्त नाज के साथ मिलकर शक्नोजा की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर सोनीपत के समालखा में लाश को फेंक दिया। काफ़ी पूछताछ लोगों से करी। पूछताछ करने के बाद में एक जो सस्पेक्ट था उससे पूछताछ करने पर उसने कहा कि मैंने एक लड़की के साथ मिलकर उसका किडनैप किया था और उसके बाद में उसका फिर जाके हमने कहीं डिस्पोज ऑफ कर दिया उसको। तो अभी बाद में चेक किया तो वो पता लगा कि कोई एक मर्डर केस वहाँ दर्ज है। इन्वेस्टिगेशन हमारी बाकी ऑन है। हरियाणा पुलिस से हम संपर्क कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि गगन ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि जिस दिन यानी 24 सितंबर को शक्नोजा गायब हुई थी, उससे अगले ही दिन 25 सितंबर को इसने नाज के साथ मिलकर शक्नोजा की हत्या कर दी। पुलिस ने जब हरियाणा पुलिस से इस बारे में बात की तो पता चला कि 25 सितंबर को एक महिला की सोनीपत के समालखा में लाश मिली थी, जिसकी पहचान कराने के लिए पुलिस की टीम महिला के परिवार के साथ समालखा गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी ने जो कबूलनामा किया है उसके हिसाब से इस समालखा में जो महिला की लाश मिली है ये उज्बेकिस्तान की शक्नोजा ही है, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। ये तो बेसिकली हम तो जिसको पकड़ा है उसके कन्फेशन के बेसिस पे हम बता रहे हैं, इसने जो हमको बताया है। बाकी तो हरियाणा पुलिस ने जो केस दर्ज किया है वो बॉडी उसकी है और उसके है या नहीं वो जो जांच का विषय है। उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह जो भी कार्रवाई होगी उसके बेसिस पे पता लग पाएगा। लेकिन हाँ, उसने कन्फेस किया कि हमने इसको मतलब उसका मर्डर किया और उसके बाद हमने उसको डंप कर। उज्बेकिस्तान की बैले डांसर की हत्या के मामले में पुलिस गगन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को इस मामले में शक्नोजा के साथी नाज समेत 5 लोगों की तलाश है। पुलिस को शक है कि नाज नेपाल के रास्ते उज्बेकिस्तान फरार हो चुकी है, जिसके लिए पुलिस जल्द ही उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है। रवि जल्होत्रा के साथ विवेक शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक खिलौने ने लोगों की नींद उड़ा दी। ऐसा हड़कंप मचा के इलाके की विधायक और दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से लेकर पुलिस के आला अधिकारी तक सब मौके पर इकट्ठा हो गए। काफी देर की मशक्कत के बाद साफ हुआ कि जिसे ड्रोन समझकर लोग दहशत में थे वो दरअसल रिमोट से चलने वाला एक खिलौना है। ये है दिल्ली का शालीमार बाग इलाका। यहाँ पर लगा है पुलिस और लोगों का जमावड़ा। सबकी नजरें पेड़ पर टिकी हैं। आप सोच रहे होंगे कि पेड़ पर कोई पक्षी फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो घटना हुई है उसे देख पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि पेड़ पर कोई पक्षी नहीं बल्कि ड्रोन है। करीब 30 मिनट तक इस इलाके में उड़ रहा था।
जो पेड़ पर अटक गया। पेड़ पर लटके ड्रोन को देख लोग सकते में आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के तमाम अधिकारी, सिपाही और दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी सकते में आ गए। एहसास हो रहा था जो जरूर कुछ ऐसा रेकी की जा रही है, जो रेकी की जा रही है और इसको देखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है इस भीड़ को ऑब्जर्व करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, थोड़ी शंका थी, तभी मैंने डीसीपी साहब को फ़ोन किया, एसीपी साहब को फ़ोन किया और सभी लोग समय पे अपना लगभग लगा तो टाइम 1-1.5 घंटा लग गया इन लोगों को भी आने में, लेकिन फिर भी आए हैं और सभी लोग अपनी निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली में ड्रोन नुमा चीज से दहशत। क्या ये जासूसी ड्रोन है या फिर कोई खिलौना? पेरिस में हुए आतंकी हमले और छठ पूजा के मद्देनजर चौकसी बरतते हुए दिल्ली पुलिस ने बिना देर किए मामले की जांच शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पेड़ से उस चीज को उतारा और जांच के लिए अपने साथ ले गई, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये चीज किसकी है और उसका मकसद क्या है। यहाँ पे कुछ ड्रोन टाइप का आया था, कुछ लाइटिंग हो रही थी यहाँ पे। अच्छा। और उसी के हम लोग देखे काफ़ी देर तक, आधे घंटे। उसके बाद में मैं अपने जो प्रोजेक्ट के मतलब जिसका टेंडर है उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है जो यहाँ पे काम करवा रहे हैं ठेकेदार, उनसे बात करके बता दूँ। उनको बताया, उन्होंने आए देखे। उसके बाद में पुलिस को फोन किया, वो आए पूरा देखे। जांच के बाद सच आया सामने। ड्रोन नहीं, रिमोट वाला खिलौना। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद पाया कि कोई जासूसी ड्रोन नहीं, बल्कि किसी बच्चे का रिमोट वाला खिलौना था जो उड़ते उड़ते पेड़ में अटक गया। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और अब दिल्ली का हाल दिल्ली में। दिल्ली में अब मोबाइल ऐप के जरिए कूड़े और मलबे की सफाई होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी शासित एमसीडी के तीनों मेयर ने आज एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए लोग कूड़े का फोटो खींचकर भेजेंगे। दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर कूड़े की सफाई कर दी जाएगी। स्वच्छ दिल्ली के लिए पहली बार बीजेपी शासित तीनों नगर निगम के मेयर के साथ दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम मीडिया से रूबरू हुए। 22 नवंबर से दिल्ली सरकार स्वच्छ दिल्ली अभियान शुरू करने जा रही है। 30 नवंबर तक दिल्ली को कूड़ा और मलबा फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। स्वच्छ भारत अभियान जो है उसी के तहत स्वच्छ दिल्ली हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें कई सारे आने वाले दिनों में कई सारी एक्टिविटीज करेंगे। और आज हम एक पहला ठोस कदम अनाउंस करने जा रहे हैं, और वो ये है कि 22 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में हम लोग जितने दिल्ली के अंदर कूड़े के और मलबे के ढेर हैं उन सबको साफ करेंगे मिलके। कूड़ा या मलबा का फोटो खींचकर लोग उसे ऐप पर डालेंगे और फिर सरकार का काम शुरू होगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए टोल फ्री नंबर 766-400-400 जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल देकर आप स्वच्छ दिल्ली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सफाई पर काम का बंटवारा भी किया गया है। कूड़े की सफाई एमसीडी करेगी, जबकि मलबे की सफाई दिल्ली सरकार के जिम्मे होगी। इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि जो फोटो आप मोबाइल से भेजेंगे उसकी सही लोकेशन भी ऐप बता देगा। तीनों नगर निगम के मेयर ने भी सरकार के इस पहल के साथ होने का भरोसा दिया है। आदरणीय सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब के साथ मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि कूड़ा हम उठाएंगे, दिल्ली में कहीं पे भी होगा, और मलबा जितना भी होगा किसी भी रोड पे हो, वो मलबा जो है वो दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से उठवाया जाएगा। और आपको हम स्वागत करते हैं, कहीं पर भी दिल्ली में कूड़े का या मलबे का ढेर नजर आए उसकी जानकारी इस ऐप्स के माध्यम से दे दें। हालांकि अभी इस ऐप को लॉन्च तो किया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐप के जरिए मिली शिकायतों पर कार्रवाई 22 नवंबर से शुरू होगी, जब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू अभियान की औपचारिक तौर पर शुरुआत करेंगे। बहरहाल स्वच्छ दिल्ली के नाम पर ही सही, पहली बार दिल्ली में शासन करने वाली तीनों सरकारें एक साथ काम करती नजर आएंगी। मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। और वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषियों को फांसी नहीं होगी, दिल्ली सरकार की याचिका खारिज। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी।
इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। फटाफट कुछ और खबरों पर नजर। कश्मीरी गेट किलकारी नाथाली से 3 लड़कियों के गायब होने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। पेरिस में हुए अटैक के बाद ट्रेड फेयर में सुरक्षा इंतजामों को और भी कड़ा कर दिया गया है। हर एंट्री पॉइंट पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्स और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को तैयार किया गया है। हर 2 दिन में इसका जायजा लिया जाएगा। दिल्ली से बाहर होने वाली किसी दुर्घटना में घायल मरीजों को तत्काल एम्स में इलाज की सुविधा आसान हो जाएगी। एम्स में हेलीपैड के निर्माण की डीजीसीए ने मंजूरी दे दी है। ट्रेड फेयर में भले ही वाईफाई की सुविधा इस साल नहीं मिल रही है, लेकिन दिल्ली पवेलियन में दिन भर फ्री वाईफाई की सर्विस मिल रही है। सुबह 9:30 से शाम 7 बजे तक ये सर्विस मिलती है। कैंसर और हार्ट मरीजों को सस्ती दरों पर दवाई देने के लिए केंद्र सरकार ने एम्स में अमृत नाम से एक आउटलेट शुरू किया है। और दिल्ली लाइव में आज इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लाइव इंडिया पर खबरें जारी हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने